नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में फ्रेंड्स हम जिक्र करेंगे एक ऐसी बीमारी का जो सबको लगी हुई है, जो सब एक दूसरे से करते हैं, जो सब के ऊपर अपना हुकूमत चलाती है, जो सब के ऊपर अपना हावी होने की कोशिश करती है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रही, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी ईर्ष्या, द्वेष, जलन। दोस्तों, ये बीमारी हमारी किसी ने लगाई नहीं है, ये हम खुद जो है अपने ऊपर इस बीमारी को हावी होने देते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख जो है हम अपने आप को पहुंचाते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं। हमारा मन जो है जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसके प्रति कितना नेगेटिव हो जाता है ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ईर्ष्या किसी एक बंदे की बपोती नहीं है। ईर्ष्या छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक हर कोई करता है। ईर्ष्या करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है। ईर्ष्या करने से हमारे जो रिश्ते हैं बहुत ही ज्यादा खोखले हो जाते हैं। ईर्ष्या करने से हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं, एक दूरी पैदा हो जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो सबसे पहले हमारा उनके साथ क्या है, रिलेशन खत्म हो जाता है। जब रिलेशन खत्म हो जाता है तो आपसी बातचीत खत्म हो जाती है। आपसी बातचीत खत्म हो जाती है तो वो रिश्ता एक बोझ लगता है, उस रिश्ते में बदबू आने लग जाती है और उस रिश्ते को निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, ईर्ष्या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। नुकसान कैसे पहुंचाती है दोस्तों? एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक साधु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। तो देखो, साधु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, उनके जो सेवादार थे या उनके जो शिष्य थे उनका भी आपस में इतनी ईर्ष्या होती थी कि साधु महाराज ने सोचा क्यों ना इनको सबक सिखाया जाए। अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम इससे ईर्ष्या करना छोड़ दो, तुम नफरत करना छोड़ दो, तो कोई बात नहीं मानेगा। तो उन्होंने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने अपने जितने भी सेवादार थे, जितने भी शिष्य थे, उन्होंने कहा कि कल जब आप मेरे यहाँ तुम सत्संग सुनने आओगे तो तुम लोग जिस से नफरत करते हो उतने ही आलू लेके उन आलूओं के ऊपर उन भाई बंधुओं का या अपने रिश्तेदारों का नाम लिख कर आना जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो, द्वेष भाव रखते हो। तो कौन सी बड़ी बात थी। अगले दिन साधु महाराज ने देखा कि शिष्य जैसे अपने थैले में आलू लेके आ गए। किसी के थैले में 6 आलू थे, किसी के थैले में 8 आलू थे, किसी के थैले में 4 आलू थे, किसी के थैले में 1 ही आलू था। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुमने क्या करना है, इन आलूओं को हमेशा अपने अंग संग रखना है, दिन रात अपने साथ रखना है, उठते बैठते अपने साथ रखना है, और 7 दिन बाद जो है तुमने मुझसे फिर मिलना है। और साधु महाराज ने उनको एक निश्चित जगह पर देशाटन के लिए भेज दिया। तो जो सेवादार थे वो अपने रास्ते चले गए जहाँ गुरुजी ने भेजा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन क्या हुआ, आलूओं में सड़ांध आने लग गई। वो आलू जो है उनके लिए बोझ बन गया। चौथा दिन बीता, 5वां दिन बीता, आलूओं की हालत खस्ता हो गई। अब उनको अपने साथ रखना, उन आलूओं को अपने साथ रखना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन गुरु की आज्ञा थी इसलिए मानना भी जरूरी था। तो 7वें दिन जैसे तैसे वो अपना टाइम पूरा खत्म करके गुरुजी के पास पहुंचे और आते ही उन्होंने जो है थैला जो है गुरुजी के चरणों में डाल दिया। गुरुजी ये संभालो, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि निकालो सारे अपने अपने आलू। सबने अपने अपने आलू निकाल दिए और बोला कि इन आलूओं के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो देखो। तो देखा कि आलूओं के ऊपर जो नाम था वो भी सड़ गल गया था और आलू की भी हालत खस्ता थी। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम जिन लोगों से नफरत करते हो उनके साथ तुम्हारा कितना बुरा रिश्ता हो गया कि तुम उनको अपने पास भी रखना नहीं चाहते। ये आलू जो है ये तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह है, जो नाम लिखा है वो तुम्हारा रिश्तेदार है
और जो आलू है वो एक ईर्ष्या का प्रतीक है। ईर्ष्या कैसे जो है तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे अपनेपन को, तुम्हारे साथ को खत्म कर देती है। कैसे इन आलूओं में बदबू आ गई, कैसे तुम्हें इनसे नफरत हो गई, कैसे तुम इनसे दूर भागने लगे। तो कहते हैं ऐसे ही अपने मन में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखो। जिनसे भी हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को सड़ा देता है, कहीं ना कहीं हमें उस रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं हम उस रिश्ते से दूर भागते हैं, कहीं ना कहीं हम उस रिश्ते से बदबू आने लग जाती है, तो हमारा मन जो है उस रिश्ते से हट जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें किसी से प्यार नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन किसी से ईर्ष्या मत करो। किसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, आप पोलाइटली उनसे एक डिस्टेंस बना के अपने काम में मस्त हो जाओ, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का नेगेटिव विचार मत आने दो, क्योंकि जो नेगेटिव विचार है वो हमें आलूओं की तरह सड़ा देंगे। इसलिए हमने अपने दिमाग को फ्रेश रखना है, अपने माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशन आने देनी है, किसी भी तरह के किसी भी रिश्ते को खराब नहीं करना, खत्म नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट